हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हमारे चैनल का जो है नाम अब हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। पहले हमारे चैनल का जो नाम था वो था जीएस बाय शुभम सर। अब हमने इसका नाम क्या कर दिया हुआ है, जेके फ्रंटियर एकेडमी। ठीक है। नाम चाहे चेंज हो गया हुआ है, पर हमारा जो है मोटिव पूरी तरह से वही रहेगा। जो आपकी एग्जामिनेशन की ग्रीवियंसिस हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो ग्रीवियंसिस है, हम उसमें आपकी जो है मदद करेंगे। आज का जो हम टॉपिक करेंगे, हमारे पहले लोगों के साथ या हमारे लोगों के साथ जो पहली वीडियो जाने वाली है वो किसके लिए होगी, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी से जो है रिलेटेड है, और उसका जो सबसे ज़रूरी टॉपिक हम करेंगे वो करेंगे आरबीआई के बारे में या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। अगर बात की जाए FAA का एग्ज़ाम जो है आपका, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो री एग्ज़ाम होना है, वहाँ पर भी इंडियन इकोनॉमी में स्पेसिफिकली जो है पूरी तरह से मेंशन्ड है कि जो आरबीआई है वो उसके लिए आपने तैयारी करनी है। तो चलिए फिर आरबीआई के बारे में बात करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हमने जो है रोल करना है और उसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में करना है। चलिए बात करते हैं इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी। जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था, ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? इट वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935। ठीक है, 1935 में जो है ये बना था। अब बात करते हैं कौन सी कमीशन थी जिसने इसको बनाया। वो था हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, इट वाज फॉर्म्ड अंडर हिल्टन यंग कमीशन। एक चीज़ ये है। अब करते हैं क्यों, मोटिव क्या था हमारे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाने का। क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुई थी ना, उस टाइम पे हमारे इंडिया में जो इकोनॉमिक ट्रबल्स देखने को मिले थे, उसको टैकल करने के लिए हमारे इंडिया में एक सेंट्रल कोर बैंक लाया गया जिसका नाम आरबीआई रखा गया। ठीक है। अगर बात की जाए हमारे इंडिया में क्या मोटिव था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाने का, वो ये था कि हमारे इंडिया में जो उस समय वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से जो क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स आई थी, उसको टैकल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाया गया 1 अप्रैल 1935 को। और किसके द्वारा? हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा। चलिए अब आगे इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। ये हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक है। ठीक है, और हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम को, चाहे वो प्राइवेट बैंक होगा चाहे वो नेशनलाइज बैंक होगा, एसबीआई से लेकर एचडीएफसी बैंक की जितनी भी रेगुलेशंस हैं, वो कौन चेक करते हैं? हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। इट इज़ ए स्टैचुअरी बॉडी। ठीक है, स्टैचुअरी बॉडी का मतलब हुआ सेंट्रल बॉडी या जिसको गवर्नमेंट मान्यता हो। स्टैचुअरी बॉडी के बारे में एक चीज़ याद रखना, जब भी हमारे देश में मनी रिलेटेड या बैंकिंग रिलेटेड कोई भी लॉ लाया जाएगा, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही हमेशा लाएगा। किसके बिहाफ में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो प्रॉब्लम्स है बैंकिंग रिलेटेड, वो अपने सर पर कौन लेता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये कब लाया गया था? इट वॉज फॉर्म्ड अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1934। ठीक है, तीन चार चीज़ें आपको पता चल गई। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा जो है इसकी रिकमेंडेशन की गई थी। 1 अप्रैल 1935 को इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई, और उसके बाद इसको आरबीआई एक्ट के अंडर जो है पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया, आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। अब उसके आगे बात करते हैं। रिजर्व बैंक 1935 में बना ना, और 1947 के अप्रैल तक की अगर बात की जाए, ये बैंक ऑफ बर्मा के रूप में भी काम करता था, जिसका मॉडर्न नेम क्या है? म्यांमार। पर उसके बाद क्या हुआ? 1947 के अप्रैल के बाद जापानीज या जापान ने क्या किया? म्यांमार को ऑक्यूपाई कर लिया। और ये जो है आरबीआई का जो इसके ऊपर कंट्रोल था म्यांमार या बर्मा के ऊपर, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। पार्टीशन के बाद 1 साल तक जो है आरबीआई ने बैंक ऑफ पाकिस्तान या सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान का भी काम किया हुआ है, जून 1948 तक। ठीक है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने या हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको नेशनलाइज कब किया? 1949 में। अब उसके बाद जो इसके सबसे पहले गवर्नर कौन बने? वो थे हमारे सीडी देशमुख। ठीक है। 1937 तक इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर होते थे? कोलकाता में। ठीक है। और उसके बाद ये शिफ्ट होके कहाँ पर चले गए? मुंबई में। तो अगर आपसे आज के टाइम पे पूछा जाए कि आरबीआई के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, वो है मुंबई में। पहले इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर होते थे? कलकत्ता में। ठीक है। शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास जो है वो हमारे 25th आरबीआई गवर्नर है, जो हमारे करंट गवर्नर भी हैं। ठीक है, ही इज़ द करंट गवर्नर ऑफ द आरबीआई। गवर्नर का मतलब क्या हुआ? जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है आरबीआई में। चलिए बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ आरबीआई, या इसमें कौन कौन सी ऑफिसर्स की डेजिग्नेशन होती है।
सबसे पहले आएंगे गवर्नर, जिनके बारे में मैंने आपको बताया शक्तिकांत दास। फिर आएंगे डेप्यूटी गवर्नर्स, जो पूरे हिंदुस्तान में कितने हैं या इंडिया में 4 हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आएंगे डेप्यूटी गवर्नर्स के बाद। फिर आएंगे प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर, ठीक है। फिर आएंगे चीफ जनरल मैनेजर, प्रिंसिपल हट गया, फिर आए चीफ जनरल मैनेजर्स। फिर आएंगे जनरल मैनेजर्स, उसके बाद डेप्यूटी जनरल मैनेजर्स। फिर आएंगे असिस्टेंट जनरल मैनेजर्स। फिर उनके बाद आएंगे मैनेजर्स। फिर आएंगे हमारे असिस्टेंट मैनेजर, और लास्ट में जो हमारा आता है वो आता है सपोर्टिंग स्टाफ। गवर्नर से शुरू होता हुआ हमारा आरबीआई लास्ट में कहाँ तक गया? सपोर्टिंग स्टाफ तक, ठीक है। चलिए इतनी बारे में बात होगी हमारी। चलिए अब रोल ऑफ आरबीआई के बारे में बात करते हैं। इट इज़ द एपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन। अगर बात की जाए मनी रिलेटेड कोई भी तरह का हमारे देश में काम किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा? आरबीआई के द्वारा। इट इज़ द हाइएस्ट अथॉरिटी इन इंडिया रिलेटेड टू मनीटरी इश्यूज या मनीटरी पॉलिसीज। इट प्लेस एन important रोल इन strengthening, developing एंड डाइवर्सिफाइंग इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री से ज़्यादा हमारे देश में मनी रिलेटेड या बैंकिंग रिलेटेड जो काम करता है वो कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। हमारे देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को देखने का काम पूरी तरह से किसका है? वो है आरबीआई का। और हमारे देश में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कौन करवाता है? आरबीआई, ठीक है। हमारे देश में कमर्शियल बैंक्स जो हैं, जैसे हम पीएनबी के बारे में बात कर सकते हैं, एसबीआई के बारे में बात कर सकते हैं, या हम एक्सिस बैंक के बारे में बात कर सकते हैं, एचडीएफसी के बारे में बात कर सकते हैं। ये 4 बैंक आ गए, 2 जिसमें हमारे गवर्नमेंट है, 2 कौन से हैं? हमारे प्राइवेट बैंक है। उनका जो फ्रंट फिलोसफर या गाइड कौन है? वो है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। हमारे देश में बैंकिंग सिस्टम को अच्छी तरह से चलाने का काम किसका है? वो है हमारे देश में आरबीआई का। और हमारे देश में ऑर्गेनाइज मनी की जो ग्रोथ है वो कौन करवाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारे देश में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को पूरी तरह से इशू करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को आप एक तरह का गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी कह सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स या पैसा जो है हमारे देश में पूरी तरह से उसको इशू करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आरबीआई की, ठीक है। और जो हमारे देश में क्रेडिट दिए जाते हैं बैंक्स को वो कौन देता है? हमारे देश में आरबीआई। चलिए, कंट्रीज़ की जितनी मॉनेटरी पॉलिसीज़ जैसे मैंने आपको पहले बताया वो कौन देखता है? आरबीआई। फिर उसके बाद गवर्नमेंट का जो एडवाइज़र है इकोनॉमिक या फाइनेंशियल पॉलिसीज़ के लिए वो कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और हमारे देश को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करने वाला भी आरबीआई है, जो इकोनॉमिक फोरम्स में जैसे आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रंट, और ठीक है वर्ल्ड बैंक ग्रुप में जो है कौन रिप्रेजेंट करता है भारत देश को? वो आएगा हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं इसकी नोट इशूइंग अथॉरिटी के बारे में, ठीक है, नोट इशूइंग अथॉरिटी के बारे में। और आपको 2 चीज़ें इसमें बड़ी अच्छी बताऊंगा जो मैंने यहाँ पर लिखी नहीं हुई है। चलिए आगे बात करते हैं। आरबीआई जो है सोल अथॉरिटी है हमारे देश में करेंसी नोट्स को क्या करने का? इशू करने का। पर एक चीज़ याद रखना, अगर बात की जाए 10 से लेकर 2000 के नोट्स जो हैं, ठीक है, 10 से लेकर 2000 के जो नोट्स हैं ना, वो हमारे देश में कौन इशू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। उसकी प्रिंटिंग कौन करवाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसको इशू कौन करता है कि कितने पैसों की रिक्वायरमेंट है हर साल हमारे यहाँ पर? वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखता है। पर जो 1 रुपए के नोट है ना, या कॉइन्स जो है हमारे देश में, 1 रुपए से जो छोटी डिनोमिनेशन होगी वो कौन करेंगे? फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं वो क्या करते हैं? 1 रुपए या उसके कम की डिनोमिनेशन के नोट या सिक्के जो हैं वो कौन पब्लिश करते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी। पर 10 से लेकर 2000 रुपए के जो नोट्स हैं वो कौन करता है हमारे देश में? लागू कौन करता है? वो करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अब आपको एक चीज़ और बता दूं, जो हमारी गवर्नमेंट प्रेसिस आएंगी, ठीक है, जो प्रिंटिंग है हमारे देश में कैसे की जाती है। टोटल हमारे देश में कितनी प्रिंटिंग्स है उसके बारे में बात करते हैं। टोटल हमारे देश में 4 करेंसी प्रेसिस है, ठीक है, 4 करेंसी प्रेसिस है, जिसमें से क्या है? 2 हमारे पास आती हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, ठीक है, 2 हैं किसके पास? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। और क्या कहते हैं, 2 आती हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, ठीक है। टोटल 4 करेंसी प्रेसिस हैं, जिसमें 2 आरबीआई के पास है और 2 जो है हमारी किसके पास आती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। चलिए अब जो आरबीआई की, ठीक है, जो आरबीआई की गवर्नमेंट प्रेस है उसका नाम क्या है?
आरबीआई की जो गवर्नमेंट प्रेस है जहाँ पे पैसों को छापा जाता है उसका क्या नाम है? वो आएगा SPMCIL। ठीक है, SPMCIL। अब उसके बारे में बात करते हैं, सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये वही प्रेस है जहां पर हमारे आरबीआई क्या करता है, डायरेक्टली पैसों को छपवाता है। SPMIL, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये बड़ा ज़रूरी है। अब बात करते हैं दूसरा। दूसरा जो है, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आती है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो आती है उसका क्या नाम है? BRB। ठीक है, BRBNMPL। ठीक है, BRBNMPL, भारतीय भारतीय रिजर्व, फिर आगे आएगा नोट मुद्रण, फिर आएगा प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अब ये वो गवर्नमेंट प्रेस है जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, जिसका नाम है BRBNMPL, भारतीय रिजर्व नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ये किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। जो दो प्रेसिस आएंगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, और दो प्रेसिस किसके पास है? हमारे आरबीआई के पास है, जिसका नाम है SPMCIL, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको मैंने एक चीज़ नहीं बताई, ये जो हमारी गवर्नमेंट प्रेसिस है जो आरबीआई के पास है, ये कहाँ कहाँ पर है? ठीक है, पहले आएगी एक नासिक में, ठीक है, एक है नासिक में, एक आती है हमारी देवास में। ठीक है, एक नासिक में है, एक आती है देवास में। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है वो कहाँ कहाँ पर है? एक आएगी हमारी मैसूर में, एक हमारी मैसूर में, दूसरी कौन सी आती है? सलबुनी में। ठीक है, सलबुनी में। चलो, पैसे के रिलेटेड जो हमारा काम था वो भी हो गया। आरबीआई की जो गवर्नमेंट प्रेसिस हैं, ठीक है, गवर्नमेंट प्रेसिस जो हमारे क्या करते हैं, नोट्स को क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। 10 से लेकर 2000 तक के जो नोट्स हैं, जो आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो प्रिंट करते हैं, वो आपको पता चल गया। दो आरबीआई के टोटल हमारे देश में 4 करेंसी प्रेसिस है, जो दो किसके पास है? आरबीआई के पास, दो किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। चलिए, अब कहाँ पर थे हम, उसको कंटिन्यू करते हैं आगे। नोट इशू अथॉरिटी, आपको बता दिया हमारे देश में जितने भी तरह के नोट हैं वो आरबीआई ही क्या करता है, इशू करता है। पर खाली 1 रुपए के नोट या कॉइन्स जो 1 रुपए से कम होंगे वो किसके पास होते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, हमारे देश में इशू नोट्स कौन करते हैं? आरबीआई करते हैं। कैसे? कॉइन्स या बुलियन। ये बुलियन क्या होता है? जो गोल्ड, ठीक है, गोल्ड या सिल्वर का हमारे पास रिजर्व होता है ना, उसको बुलियन कहा जाता है। फॉरेन सिक्योरिटीज़, जो फॉरेन का हमारे पास डॉलर्स वगैरह होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सिक्योरिटी होगी, ठीक है, ये सबको देख के हमारे देश में क्या किया जाता है? आरबीआई के द्वारा पैसों को छापा जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया हुआ है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम को जो है अडॉप्ट किया हुआ है, इशूइंग नोट्स को इशू करने के पर्पस के ऊपर। ठीक है, 1957 के बाद जो है गोल्ड और फॉरेन जो है हमारे देश में, ये इन्होंने स्टैंडर्ड मेंटेन किया कि गोल्ड और क्या कहते हैं, बाकी चीज़ों को देख के ही हमारे यहाँ पर क्या किया जाएगा, पैसों को एक्सचेंज किया जाएगा या मिंट किया जाएगा। हमारे देश में एक्सचेंज रिजर्व जो है कितना है इनके पास? 200 करोड़ रुपए का, जिसमें 115 करोड़ कितना होना चाहिए? गोल्ड के शेप में होना चाहिए। चलिए, अब इनके रोल्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ आरबीआई? सबसे पहले बात करते हैं बैंकर टू द बैंक्स। ये क्या करती है? जितने हमारे गवर्नमेंट बैंक्स हैं उनको जो पैसा देता है वो कौन देता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारे जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास कितना पैसा होना चाहिए, कितना रिजर्व उनके पास होना चाहिए, वो कौन डिसाइड करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एसएलआर और सीआरआर की शेप में जो है हमारे कमर्शियल बैंक्स के पास क्या होता है? पैसा होता है। ठीक है, चलिए अब एसएलआर और सीआरआर के बारे में बात करते हैं। एसएलआर को क्या कहा जाता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, इसको कहा जाता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। चलिए अब आगे बात करते हैं सीआरआर क्या होता है। इसको कहा जाता है कैश
रिजर्व रेशो। ठीक है, इनकी जो फॉर्म में जो इनके पास कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा होता है वो कौन देखता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जब कमर्शियल बैंक्स को पैसा चाहिए होता है वो कहाँ से लेते हैं? आरबीआई से लेते हैं। ठीक है, जब उनको पैसा चाहिए होगा और जो है आरबीआई उनके लिए एक उधार देने वाला या लेंडर के तौर पे क्या करता है? काम करता है। ही इट इज़ ऑल्सो ए रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर। हमारे देश में जो है आरबीआई को पावर्स कहाँ से मिली? आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 में, और उसके बाद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लाया गया 1949 में, जिसमें सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं उनको भी कौन रेगुलेट करता है हमारे देश में? आरबीआई। जैसे हमारे यहाँ पर वो होते हैं कॉरपोरेटिव बैंक्स हो गए या प्राइवेट बैंक, जैसे आपको बताया, उनको भी कंट्रोल कौन करेगा? आरबीआई ही करेगा। चाहे वो प्राइवेट सिस्टम में काम करते हैं पर उनकी सारी देख रेख भी आरबीआई करेगा। जैसे उनके जो चीफ्स होंगे, ठीक है, चीफ्स होंगे या जो डायरेक्टर्स होंगे गवर्नमेंट सॉरी प्राइवेट बैंक्स के, वो भी कौन देखेगा? हमेशा आरबीआई ही देखेगा। अब बात करते हैं, इट इज़ ऑल्सो द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स। ठीक है, तो ये क्या करता है? हमारे देश में जितनी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वगैरह है उसको क्या करता है? आरबीआई ही कंट्रोल करता है। जितना हमने एक्सटर्नल ट्रेड या पेमेंट करनी है वो किसके थ्रू गेटवे हमें प्रोवाइड किया जाता है? आरबीआई के द्वारा। अब उसके साथ इन्होंने क्या किया? हमारे देश में फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम लाया गया, जिसमें इन्होंने जो है रुपी को कन्वर्ट कर दिया और आरबीआई को जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को क्या करने का? हमारे देश में कंट्रोल करने का। ठीक है, चलिए आगे अब बात करते हैं इसके बारे में। और इसके द्वारा अलावा जो है आरबीआई का और क्या क्या काम आएगा? आरबीआई क्या करता है? बैंकर है। ठीक है, इट इज़ ए बैंकर। किनको है ये? सेंट्रल और स्टेट बैंक्स जितने भी हैं। ठीक है, सेंट्रल और स्टेट बैंक्स जितने भी हैं हमारे देश में, उनका बैंकर कौन है? हमारे देश में आरबीआई है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं न्यू बैंक्स जो होते हैं। ठीक है, जब नए बैंक्स हमारे देश में बनने हैं तो उनको लाइसेंस, ठीक है, लाइसेंस जो है कौन करता है? इशू कौन करता है? आरबीआई ऑफ इंडिया। जैसे हम लाइसेंस बनाते हैं तो आरटीओ के ऑफिस में जाते हैं ना, उसी तरह अगर हमारे देश में कोई नया बैंक बनना है तो उसके लिए हमें कहाँ पर जाना पड़ेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। ठीक है, फिर उसके बाद जो है सारी इंस्पेक्शन जो है बैंक्स की हमारे देश में कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है। फिर उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशंस, जितने भी बैंक्स हैं उसमें जो हमारे जितने भी बैंक्स हैं उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है रिलेटेड टू फ्रॉड, जैसे आपको पता होगा विजय माल्या के बारे में या और किसी पर्सन के बारे में, नीरव मोदी के बारे में, जो उन्होंने फ्रॉड किया बैंक्स के साथ, वो कौन उसकी सुपरविजन करता है या उसके लिए कौन फिर इंक्वायरी कमेटी बिठाता है? वो बताता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जितने चेयरमैन्स हैं बैंक्स के, ठीक है, बैंक्स के जितने भी बैंक्स हैं उनके जो चेयरमैन्स हैं या सीईओ है, जो सीईओ है या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के जो जितने भी सीईओ होंगे, वो भी कौन देखेगा? हमारे देश में हमेशा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही देखेगा। फिर उसके साथ हमारे देश में, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जितनी हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसको कौन कंट्रोल करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है। ठीक है, चलिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया हमारे देश में क्या है? आरबीआई जिनके हेड कौन है? गवर्नर्स हैं। अब बात करते हैं आरबीआई के ऑफिस कहाँ कहाँ पर हैं या आरबीआई के लोकल बोर्ड्स कहाँ पर है, और इसके साथ हमारा जो है ये आरबीआई का टॉपिक जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। पहले आता है आरबीआई का पहला बोर्ड आता है मुंबई में, जिसके मेंबर्स कितने हैं? 5। ठीक है, इनके मेंबर्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। फिर आता है कलकत्ता या कोलकाता, इसके भी मेंबर्स कितने हैं? 5 हैं। सबके मेंबर्स 5 ही आएंगे, ये चीज़ याद रखना आप। फिर आता है चेन्नई, ठीक है, चेन्नई, और फिर उसके बाद आता है न्यू दिल्ली। तो ये जो बोर्ड्स हैं हमारे आरबीआई के, कहाँ कहाँ पर बैठे होते हैं? 4 जगह में, जो आता है मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और दिल्ली। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट के हिसाब से पूरी तरह से जो है इन्होंने आरबीआई को पूरी तरह से बांटा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हमारा जो है आरबीआई का टॉपिक पूरी तरह से ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे। और जो आपने अगर हमारे वीडियो को देखा, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन पे बताना कि क्या ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी या नहीं थी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने हमारे
चैनल की बेल आइकॉन को नहीं प्रेस किया हुआ है तो उसको भी क्या करिए, प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारे नए अपडेट्स जो हैं हमेशा मिलते रहें। थैंक्स अ लॉट गाइस, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीडियो में अब आपके साथ हम मिलेंगे।